हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर थर्ड में हमने प्रश्न नंबर 81 तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर फोर्थ में हम लोग आगे का जो भी प्रश्न है उसको कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और जो भी डेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। 82 का फुल फॉर्म बताएं, 82 का आंसर बताइए। तो बाइनरी कोड आपको पता है, जो 0 और 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। और जिस नंबर के थ्रू क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसी को बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कोड क्या कहलाता है, ये क्या है, कंप्यूटर की भाषा यानी कि मशीनी भाषा है। ये हिंदी और इंग्लिश जिस प्रकार मनुष्यों की भाषा है और उसी प्रकार मशीनी भाषा बाइनरी कोड है। 83 कम कीमत के कंप्यूटर हैं। कम कीमत के कंप्यूटर कौन है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 83 का उत्तर क्या हो जाएगा, कम कीमत के कंप्यूटर कौन है आपके, तो कम कीमत के कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 84 सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो 84 का उत्तर क्या हो जाएगा, सब लोग चाहते हैं सुपर कंप्यूटर का यूज़ करना, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है, परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए होता है, आप सभी को पता है। जो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाया जाता है, शिक्षा प्रशासन में भी किया जाता है, यानी कि इन तीनों में किया जाता है। तो तीनों कौन से ऑप्शन में है, तो उपयुक्त सभी के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 देखिए, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, कौन सा, NCE 500, क्रे XMP 24, DEC 1090, परम 10,000। तो 86 का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम जो आपका 10,000 है वही क्या है, भारत में विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 87 निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज या प्रेजेंटेशन पैकेज। तो 87 का उत्तर क्या होगा, तो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज जो होता है उसी को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज कहते हैं। प्रश्न नंबर 88 स्मृति कितने प्रकार की होती है, यानी कि मेमोरी कंप्यूटर में कितने प्रकार की होती है, तो 88 का उत्तर बताएंगे। तो आपका क्या होता है, परमानेंट मेमोरी और टेम्पोररी मेमोरी होता है, दो तरीके का मेमोरी होता है, तो दो तरीके का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयर किससे प्रयोग होता है, प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। आपको पता है सॉफ्टवेयर हर जगह प्रयोग होता है, प्रकाशन, कोई बुक का प्रकाशन करना है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही छापा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और वैज्ञानिक अनुसंधान में तो होता ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 90 देखिए, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मिनिमाइज। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर क्या होगा, फाइलों और फोल्डरों को ढूंढने के लिए, जब ढूंढने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, फाइंड, ऑप्शन नंबर अ। प्रश्न नंबर 91 आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन कहते हैं, बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल। तो 91 का उत्तर क्या हो जाएगा, सबको पता है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं, चार्ल्स बैबेज कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 92 प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, आर्केन था, अबेकस था, ABC था या मार्क सेकेंड था। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, 92 का उत्तर क्या होगा, ABC, ठीक है, ABC जो कंप्यूटर था वो क्या था, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, विद्युत से चलने वाला था, ABC।
प्रश्न नंबर 93 निर्देशों का ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस, हार्डवेयर। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सूचना अगर आप एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटरी भाषा में? तो 93 का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रश्न नंबर 94 सीपीयू का पूरा नाम है? सीपीयू, सी से क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए किस ऑप्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है? तो ऑप्शन नंबर 100 में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 देखिए, तथ्यों तथा अंकों की सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए फैक्ट हो गया या कोई भी अंक हो गया, उसको एक जगह क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? सूचना होगा, सारणीयन होगा यानी कि टेबुलेशन होगा, या इंफॉर्मेशन होगा, या प्रोसेस होगा, या रिजल्ट होगा, या परिणाम होगा। तो 95 का उत्तर क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी फैक्ट है या कोई भी अंक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई 2-4 फैक्ट हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, इधर हम लोग अंक लिख दीजिए कोई, ठीक है, कंप्यूटर में या मॉनिटर में अपने, तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो सारणीयन कहलाएगा, टेबुलेशन कहलाएगा। प्रश्न नंबर 96 बताइए, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? 96 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो यांत्रिक होता है, यानी कि मैकेनिकल, जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक हिस्से की होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का जो भी यांत्रिक हो गया, वैद्युत हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 97 देखिए, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। 97 का उत्तर बताइए, कौन सा इनपुट यंत्र है? तो कीबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट यंत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी, गीगाबाइट मतलब क्या हो जाएगा? 1 जीबी बराबर कितना होता है? तो 1 जीबी बराबर क्या होता है बताइए? प्रश्न नंबर 98 का उत्तर बताइए। तो 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 MB होता है। ठीक, 1 जीबी में कितना MB होता है? तो 1 जीबी में 1024 MB होता है। देखिए 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। 98 का उत्तर क्या होगा? 1024 MB, यानी कि MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और KB मतलब क्या हो जाएगा? किलोबाइट। तो 1024 KB, देखिए यहाँ पे 1024 KB का मतलब क्या हो जाएगा? 1 MB, 1 MB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 KB हो जाएगा। तो 1 GB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। प्रश्न नंबर 99 नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं तब नेटवर्किंग उसको कहते हैं, या जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं। तो 99 का उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो नेटवर्किंग किसको कहते हैं? नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? विस्तार या फैलाव, यानी कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को में डेटा ट्रांसमिशन होता है, यानी कि डेटा का क्या होता है? ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसफ़र होता है। तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग मतलब जाल होता है, प्रसार या जाल कहते हैं। 100 देखिए, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, यानी कि ऑफिस में कौन सा क्या प्रयोग होता है? कार्यालय क्या होता है? आपके लोकल एरिया में होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसको क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे LAN, इसको लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN को क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन से M हो जाएगा, A से एरिया, और यानी कि लैन हो गया, वैन हो गया, और मैन हो गया। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। तो 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है कौन सा? तो लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि LAN होता है। ठीक है, 101 बताइए, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं कहाँ से?
माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा, एप्लीकेशनों द्वारा। तो मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स रखें या कोई डॉक्यूमेंट रखें या पीडीएफ रखें हैं, तो आप कहाँ जाएंगे कंप्यूटर में, कहाँ से उसको खोजेंगे? तो 101 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो माई डॉक्यूमेंट द्वारा, जब डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो क्या करेंगे? माई डॉक्यूमेंट द्वारा ऑप्शन ट्रिक कर देंगे। 102 शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, मल्टीमीडिया मतलब गाने वाने से रिलेटेड वीडियो वगैरह से। तो अधिगम को सरलता प्रदान करने में, यानी कि लर्निंग को क्या सरलता हो जाए, आसानी हो जाए, या कॉन्सेप्ट के स्पष्टीकरण करने में, यानी कि अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, या सत्य से सन्निकटता है, तो यानी कि जो भी सत्य है उसके अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि कितना सत्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी फैक्ट के बारे में वो किस हद तक सही है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। या उपर्युक्त सभी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको पता है शिक्षा में मल्टीमीडिया का बहुत प्रयोग है, तो 102 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी में, यानी कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ पर होता है? अधिगम को सरलता प्रदान करने में भी होता है, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण करने में भी होता है, जैसे प्रोजेक्टर चलता है और ऑडियो चलता है और वीडियो चलता है, तो आप लोग समझ जाते हैं, और सत्य से सन्निकटता हेतु। नेक्स्ट प्रश्न 103 स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं कहाँ पे? विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। तो 103 का उत्तर बताइए। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग कब करते हैं? स्टार्ट मेन्यू क्या करते हैं? लॉग ऑफ करने में। तो 104 बताइए। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी चाहिए, या इनमें से सभी चाहिए? 104 का उत्तर क्या होगा? अगर आप नेट चलाना चाहते हैं मॉनिटर पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, तो क्या होगा? आपको केबल भी ज़रूरत पड़ेगा, कंप्यूटर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और एनआईसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 105वां प्रश्न देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? जैसे मेलवेयर हो गया, कि डिटेक्टिव हो गया, कि सर्च इंजन हो गया, कि एक्सप्लोरर हो गया? 105 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए किसी भी, तो बताइए कौन सी वेबसाइट है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्च इंजन कहेंगे। यानी कि अगर आप गूगल खोलते हैं या क्रोम खोलते हैं तो क्या होगा? यही इसी पे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं जो हमें चाहिए होता है, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे आइकन खुल के आता है, तो जिस वेबसाइट पे हमें जाना होता है हम उस वेबसाइट पे जाके अपना मनचाहा चीज़ अपलोड कर लेते हैं।